वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज मेरी बेबीज़ का बर्थडे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी ट्विन बेबीज़ हैं, बेबी गर्ल्स हैं। एक का नाम वेदिका है और एक का नाम वामिका है। आज उन दोनों का बर्थडे है। आज वो 1 साल की कंप्लीट हो गए हैं। आई नो ये दिन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इमोशनल होता है क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो इतने छोटू छोटू से इतने बड़े हो जाते हैं। सुबह सुबह बच्चों का तोला करवा कर पूजा करके हम निकल गए मंडी के लिए क्योंकि मंडी में थी बच्चों की बर्थडे पार्टी। हमने वेन्यू डिसाइड किया था विस्को रिजॉर्ट और वहाँ पर हमने की बर्थडे पार्टी। बच्चों को ले जाकर सबसे पहले उनका फ़ोटोशूट किया क्योंकि बाद में बच्चों का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। कभी वो स्लीपी फील करते हैं तो कभी हंग्री, तो इसलिए हमने सबसे पहले उनका फ़ोटोशूट किया। फ़ोटोज़ इतने प्यारे, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो कितने स्वीट लग रहे थे। उसके बाद हमने केक कटिंग की। हमने सेलिब्रेशन बहुत ही शॉर्ट रखा था, उसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स थे और हमारे कुछ कज़न्स थे। ये बिल्कुल छोटी सेलिब्रेशन थी क्योंकि हमने इनफैक्ट जब हमने बेबी कंसीव भी नहीं किया था उससे पहले डिसाइड किया था कि हम बच्चों का बर्थडे जब भी सेलिब्रेट करेंगे तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तभी करेंगे, ताकि वो लोग भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें और उन्हें भी पता लगे कि बर्थडे मतलब लाइक बर्थडे में होता क्या है। एंड इसीलिए हमने अभी सिर्फ एक छोटी सी सेलिब्रेशन की फैमिली मेम्बर्स के साथ। बर्थडे सेलिब्रेशन में केक कटिंग तो मस्त थी। सो केक कटिंग का प्रोसेस था वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही केक कट किया क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे थे। केक कटिंग के टाइम इट वाज लाइक सो वी आर सो हैप्पी। बेबीज़ को पकड़ के इतना खुश, मतलब इनफैक्ट उस टाइम इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना अच्छा बाद में फ़ोटोज़ और वीडियोस देख के लगा। बाद में सबने गिफ्ट्स दी, मेरे मॉम डैड कज़न्स सिस्टर्स सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बच्चों को देखकर सब इतना अडोर कर रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसके बाद हमने अपना डिनर इन्जॉय किया। सॉरी, डिनर नहीं, हम लंच पर गए थे। तो उसके बाद हमने अपना लंच एंजॉय किया और लंच भी काफ़ी अच्छा था। मैं लंच के कुछ शॉट्स ले नहीं पाई क्योंकि मैं बेबीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी क्योंकि पहले केक कटिंग की, उसके बाद बेबीज़ जो होता है ना, पूरा दिन अगर आप ऐसे ही पार्टी करते रहो तो फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। और ये जो ड्रेसेस होती हैं, गाउन, इनमें बच्चे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। ये सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए अच्छे रहते हैं और उसके बाद जो है आप मतलब अगर पॉसिबल हो तो चेंज करवा देने चाहिए। तो हम नहीं करवा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। इवन फ़ोटोज़ भी हम इतने अच्छे से क्लिक नहीं करवा पाए केक कटिंग के टाइम क्योंकि बच्चों के साथ फ़ोटोज़ लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा-सा फ़ोटोज़ भी हमने ऐसे अलग मोड में लिए। जस्ट इसलिए फ़ोटोज़ कैप्चर किए ताकि एज़ अ मेमोरी हमारे पास रहे कि हाँ, हमने बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट की, ना कि मतलब कि प्रॉपर पोजेज़ में फ़ोटोज़ क्लिक किए। फ़ोटोज़ इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं ना कि आप इनको कभी भी देखो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो मोमेंट आपने अभी जिया हो। और इन फ़ोटोज़ को, इन वीडियोज़ को मैं पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ और मुझे हर बार देख के इतना अच्छा और हैप्पी फ़ील होता है। उसके बाद हम घर आ गए शाम के टाइम और फिर की हमने गिफ्ट्स की ओपनिंग। आई नो इतनी ज़्यादा गिफ्ट्स तो नहीं थी, पर जितनी भी थी उन्हें मतलब खोलने के लिए बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं थी। फिर हमने कुछ टाइम बच्चों को गिफ्ट्स के साथ बिठाया और उनको एंजॉय करने दिया कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वो लोग गिफ्ट से खेल रहे थे, उन्हें यहाँ वहाँ धकेल रहे थे, मतलब एंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को। उसके बाद अपनी एक्साइटमेंट को मैं ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने फटाफट से सारे गिफ्ट्स को ओपन किया। गिफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, मतलब लाइक मुझे ऐसा लगा कि ये गिफ्ट्स तो मतलब मैं खुद काफ़ी खुश होगी उन गिफ्ट्स को देख के। क्योंकि टेडी तो सबको पसंद होते हैं और बच्चों की गिफ्ट्स तो वैसे भी स्वीट होती है बहुत ही ज़्यादा। तो गिफ्ट्स की ओपनिंग करने के बाद हमने किया अपना डिनर एंजॉय एंड फिर बच्चों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। पूरा दिन काफ़ी हेक्टिक हो गया था, तो फिर सारा सामान अच्छे से रखा वापस और बच्चों को सुलाकर फिर हम सब भी बातें करने लग गए, ना कि सोए। उस दिन थकान तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सुबह से हम काम ही कर रहे थे। पहले पूजा, फिर तोला, फिर उसके बाद जाना, तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो एक खुशी थी, उस खुशी में वो सारी चीज़ें पता ही नहीं लगा कि कब पूरा दिन हो गया और सारी चीज़ें इतने अच्छे से हो गई। ये सारी चीज़ें अच्छे से इसलिए हो पाई क्योंकि आपको जो होता है फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहता है इस चीज़ों में। अगर सब लोग मिलकर काम करें तो थकान होती भी नहीं है और एक बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। तो बस उसी खुशी के माहौल के
चलते मतलब ना हमें थकान फील हुई, ना हमारी बातें ख़त्म हुई। और ये था आज का बर्थडे ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।